कि चुंबक के पास चुंबकीय ताकत कहां से आई और कैसे चुंबक ने कॉपर के इलेक्ट्रॉन पर ताकत लगाकर उससे करंट को पैदा कर दिया। अब चलते हैं आगे। अरे वाह जी वाह, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि दो चुंबक लो, कॉपर के तार को उसमें घुमाओ और धड़ाधड़ जनरेटर बनाओ। ना जल्दबाजी मत करना, हमने तार को ऊपर नीचे करके तो देख लिया, चलो एक बार इसे दाएं बाएं भी घुमा लेते हैं। लेकिन क्योंकि दाएं बाएं करने से मैग्नेटिक फील्ड कॉपर के द्वारा नहीं काटी गई, इसीलिए कोई करंट नहीं बना और अब पैदा होती है नई समस्या। कैसी समस्या, उस पर आएंगे बाद में। पहले ये देख लो, जो ताकत कॉपर के इलेक्ट्रॉन को चलने पर मजबूर करती है, जिसे ईएमएफ भी बोलते हैं, वो किन किन कारणों पर निर्भर करती है। अगर मैग्नेट को बड़ा कर दिया जाए तो मैग्नेट के द्वारा बनाई गई मैग्नेटिक फील्ड भी ताकतवर हो जाएगी, मतलब इलेक्ट्रॉन पर चलने के लिए पड़ेगा ज्यादा दबाव और मिलेगा ज्यादा करंट। और अगर कॉपर की रोड को बड़ा कर दें तो हमें मिलेंगे ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन, और ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब है ज्यादा करंट। अच्छा, अगर इन दोनों में से कुछ भी ना कर पाए तो तब क्या होगा? क्या तब भी किसी तरह से करंट को बढ़ाया जा सकता है? अरे मियां, कैसी बात करता तुम, चिंता नको करो, इसका भी इलाज है। बढ़ा दो रफ्तार। किसकी? कॉपर के ऊपर नीचे होने की। लो, बढ़ गया करंट। अरे वाह जी वाह, बन गया अपना जनरेटर, चलो बिजली बनाते हैं। अरे इंजीनियर बाबू, जनरेटर बनाना बोरिंग पिक्चर की तरह होता है। टिकट के पैसे दिए हैं तो छोड़ कर तो नहीं जाओगे, और पिक्चर का टॉर्चर अभी खत्म होगा नहीं, तो इसलिए बैठ जाओ वहीं पर और सुनो उस समस्या के बारे में जिसका जिक्र थोड़ी देर पहले किया था। कॉपर के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड को ऊपर नीचे घूमकर काटने का जुगाड़ बनाना प्रैक्टिकल नहीं था, तो क्या जनरेटर नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा दोस्त। चलो ऊपर नीचे के बजाय कॉपर को गोल गोल घुमाते हैं, परंतु वहाँ भी एक समस्या थी। अब कंडक्टर के घूमने से हमारी ईएमएफ की इक्वेशन में जबरदस्ती एंगल भी घुस गया और बन गई एक नई इक्वेशन। अच्छा, पर इसमें साइन थीटा ही क्यों लिया? उसके लिए पढ़ना पड़ेगा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, जो किसी और वीडियो में ही ठीक रहेगा। इस नए फॉर्मूले के हिसाब से इलेक्ट्रॉन पर लगने वाली ताकत अब निर्भर करेगी 4 कारणों पर: मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेट की ताकत, कंडक्टर की लेंथ और कॉपर के घूमने की रफ्तार। और मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर के बीच बनने वाले एंगल को कैसे भूल सकते हैं? और अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है तो आपको पता होगा कि अगर साइन एंगल 1 बन जाए तो इलेक्ट्रॉन पर मैग्नेटिक फील्ड द्वारा चलने को मजबूर करने वाली ताकत यानी ईएमएफ सबसे ज्यादा होगी, और साइन एंगल के 0 बनने पर इलेक्ट्रॉन पर दबाव नहीं पड़ेगा यानी ईएमएफ 0 होगी। मोटा माटी कहूँ तो 0, 180 और 360 डिग्री पर कॉपर का इलेक्ट्रॉन आराम करेगा और बाकी हर एंगल पर दौड़ेगा, किसी एंगल पर तेज तो किसी एंगल पर धीरे दौड़ेगा, पर दौड़ेगा जरूर। अब देखो कमाल का ग्राफ। मान लो साइन एंगल की वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब ईएमएफ बढ़ रही है, यानी इलेक्ट्रॉन पर दौड़ने का दबाव बढ़ रहा है, तो वो दौड़ेगा। और अगर उसकी रफ्तार बढ़ी तो करंट भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे साइन एंगल घटेगा तो इलेक्ट्रॉन पर दबाव भी घटता चला जाएगा और करंट भी कम होगा, और बारी बारी इसी घटते बढ़ते करंट को ही एसी करंट कहा जाता है। पर हमारा जनरेटर तो अभी भी नहीं बना, उसे बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपके लिए एक सवाल: क्या तापमान घटने बढ़ने से इलेक्ट्रॉन की हलचल पर कोई फर्क पड़ता है? जय हिंद, जय भारत।